उसके बाद आज मैंने आपको लैपलास इक्वेशन, जो एक इक्वेशन हमारी रह गई थी, उसका सॉल्यूशन करवाना है। चलिए अभी मेरे सामने लैपलास इक्वेशन ही खुल गई, पहले इसको देख लेते हैं, फिर असाइनमेंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। इसका एडिट कर लीजिए। एक्चुअली ये जो आपका हीट प्रॉब्लम वाली इक्वेशन थी, उसी का 2 डायमेंशनल होती है लैपलास इक्वेशन। लैपलास इक्वेशन में आपको लिखवाई थी ये वाली चीजें, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी 2 डायमेंशनल में ये आपकी आ जाती है। 1 डायमेंशनल में तो हम लैपलास इक्वेशन ले नहीं सकते। कोई आपसे पूछ ले कि लैपलास इक्वेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे u इसके साथ स्मॉल डाल लें प्लस u y partial derivative double with respect to x and with respect to y is equal to 0. This is your Laplace equation. ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ ही कुछ ये ब्रैकेट में कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, डिरिचले प्रॉब्लम, न्यूमैन प्रॉब्लम और रोबिन प्रॉब्लम। ये आपको एक एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, और ये थोड़ी सी देख लें। ठीक है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के ही नाम दिए हुए हैं कि अगर इस तरह हो तो इस तरह की बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम डिरिचले प्रॉब्लम कहते हैं, अगर इस तरह हो तो न्यूमैन प्रॉब्लम होगी, और अगर इस तरह की कंडीशन हो यानी मिक्स बाउंड्री कंडीशन आ जाए तो वो रॉबिन प्रॉब्लम में आ जाती है। ये एक एक दो दो लाइंस की डेफिनेशंस हैं, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा तो ये इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद जो आज हमने करना है तो ये हमें करनी है लैपलास इक्वेशन की। ठीक है, तो लैपलास इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो लैपलास इक्वेशन में देखेंगे पार्शियल आपकी है इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और डबल डेरिवेटिव की है, तो इसके सॉल्यूशन को भी हम बाय सेपरेटिंग वेरिएबल ही करेंगे। तो इसका हम स्टार्ट लेते हैं। अगर आपने पीछे हीट इक्वेशन और वो वाली चीजें हैं तो मोस्टली वही चीजें इसमें यूज हुई है, वो देखते हैं आप कैसे। एक मिनट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ये शुरू में इसको आप इस तरह लिखेंगे u x प्लस u y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ u x इज इक्वल टू आएगा माइनस u y। ठीक है, आप इस तरह इसको कंसीडर कर लेंगे, और इसमें भी हम बाय सेपरेटिंग वेरिएबल u को हम ले लेंगे f ऑफ x एंड g ऑफ y। ठीक है, दो फंक्शन है, एक x और g। चूंकि इसमें पीछे हमने किया था उसमें x और t वेरिएबल इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें आपका x और y है, तो हम u जो लेट करेंगे वो u लेंगे f ऑफ x और g ऑफ y। ठीक है, एक फंक्शन x का और एक फंक्शन g का ओनली। जब आप इनके डबल डेरिवेटिव लेंगे तो उसी तरह हम एक के लिए प्राइम की नोटेशन यूज करेंगे और एक के लिए डॉट की नोटेशन यूज करेंगे, तो आपके पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाती है। क्योंकि डबल डेरिवेटिव आप जब इसका लेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x तो u डबल प्राइम, तो यहाँ पे जो f का डेरिवेटिव आएगा और g आपका एज अ कांस्टेंट होगा, तो उसने इसको फुल डेरिवेटिव से ही डिनोट किया हुआ है। फुल डेरिवेटिव उस केस में लेते हैं जब f आपका फंक्शन ऑफ x ओनली होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पिछले प्रीवियस से इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप उसमें पुट करेंगे तो आपने f को अलग कर लेना है, g को अलग कर लेंगे, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो नेगेटिव आपने हमेशा g के साथ रखना है और f वाली वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और उसी तरह जैसे हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड अगर फंक्शन ऑफ x ओनली है, राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ y ओनली है, तो हम इसको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल लेंगे k, और k की वैल्यू फिर हम डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव लें, जीरो लें या नेगेटिव लें। आपने पीछे भी देखा था कि पॉजिटिव और जीरो वैल्यू के लिए हमारे पास u की वैल्यू जीरो हो जाती थी, तो हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं आता था। तो हम k की हमेशा नेगेटिव वैल्यू लेते हैं
तो इसमें उसने ऑलरेडी माइनस के ही इसको लिया है, क्योंकि पीछे वो ऑलरेडी बता चुका है कि 0 और पॉजिटिव के लिए हमारे ये केसेस फेल हो जाते हैं या यू की वैल्यू ही नहीं आती हमारे पास, एब्सर्ड आ जाता है, ठीक है, यूजलेस। तो यहाँ से जब आप इसको अलग अलग बनाएंगे इक्वेशन, तो एक इक्वेशन आपकी ये आएगी एफ वाली, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्म बन जाती है, और जी वाली दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो दो इक्वेशन आएंगी और दोनों आपकी डबल डेरिवेटिव वाली आएंगी, तो आप फिर उसी तरह इसके एसोसिएटेड इक्वेशन और रूट्स और फिर उसका सोल्यूशन में आप ये इसमें बाउंड्री वैल्यू आपकी कंडीशन यूज होती है, एक होगी कैपिटल एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी बाउंड्रीज पे एफ की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये सारी चीजें पीछे की थी, और ये सारी चीजें जब आपने करने के बाद बी की वैल्यू फाइंड की थी तो हमारे पास ये इस टाइप का आया था n पाई ओवर ए एक्स। अब ये मैं थोड़े थोड़े से इसमें गैप्स इसलिए छोड़ रही हूँ कि पिछला जो काम है ना वो आप अब खुद इसमें करेंगे कि हमारा ये साइन n पाई ओवर ए एक्स कैसे आया था। एक्चुअली अगर थोड़ा सा मैं आइडिया दूं, f के लिए मैं देती हूँ, जी के लिए आप लोग, जी के लिए वैसे इसने किया हुआ है सारा कुछ, लेकिन जी के लिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की इतनी वैल्यू नहीं फाइंड करते, तो जी के लिए आप फिर वो देख लीजिएगा। एफ के लिए मैं देखती हूँ, ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन अगर देखें तो वो बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा के, और यहाँ पे आ जाता है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये चीज आई। और इसके बाद जब आप इसका रियल पार्ट है 0, इमेजिनरी पार्ट है स्क्वायर रूट के, तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स तो आपके पास आता है ए, ई की पावर 0 लेते हैं तो वो 1 हो जाता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉज ऑफ स्क्वायर रूट के एक्स प्लस बी, ये कॉज था आपका, बी साइन ऑफ स्क्वायर रूट के एक्स, ये सारा काम आपने करना है। अब इसमें आपका बी अननोन है, ठीक है। जब आप ये कंडीशंस लगाएंगे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, और जब आप एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो बी तो हम 0 ले नहीं सकते, तो आप साइन ऑफ स्क्वायर रूट के एक्स इज इक्वल टू 0 और फिर इसको एन पाई लेंगे तो आपके पास के की ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये सारा प्रीवियस ही काम है, थोड़ा सा उसके साथ भी देखते रहे कि हमने कैसे लिखा। और यहाँ हम बी को सिंप्लिसिटी के लिए 1 ले लेते हैं, ठीक है, कि हम उसको 1 ले लें और साइन की वैल्यू ये, तो एफ ऑफ एक्स आपका ये निकलेगा एन पाई ओवर ए एक्स। ये निकलने के बाद क्योंकि हमारा ये के की वैल्यू निकाली, तो जब आप जी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो के की जगह आप एन पाई ओवर ए, यानी वो के की वैल्यू जो पीछे हमारी निकले उसको पुट कर देंगे। उसी तरह जब आप इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो आपके पास ये इस टाइप के आएंगे। इस ये जो चूंकि कांस्टेंट है आपका एन पाई ओवर ए, इसको आप लैम्डा एन भी कह सकते हैं। लैम्डा एन आपका बन जाएगा एन पाई ओवर ए। इसकी थोड़ी सी नीट सी असाइनमेंट बना के आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते रहना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें इसकी, तो ये आपकी एक किस्म की प्रेजेंटेशन टाइप हो जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज आ गई। इसके बाद इसके रूट्स चूंकि कम्प्लेक्स में जाते हैं तो आपके पास ए एन ई की पावर प्लस बी एन ई की पावर, इस फॉर्म में आपके पास सोल्यूशन आएगा। ये देखेंगे आपके ये कैसे आएगा। इसके बाद जो काम करना है वो ये है कि जो आपका शुरू से हम लेते हैं एफ इज इक्वल यू इज इक्वल टू एफ इंटू जी, फिर आप एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ये चीज आ गई, आपने यहीं तक इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और ये आपका फाइनल यानी 16 इक्वेशन जो है यहाँ तक आपने इसको एंड कर दिया। ये जो आगे समेशन लगाई है ये वाली चीजें ये आपने नहीं करनी। अगर आपको लैपलास इक्वेशन का आता है तो आपने यहाँ तक करना है। लैपलास इक्वेशन कंपैरेटिवली हीट और वेव इजी है, ठीक है, इजी है। इसमें फंक्शन ऑफ एक्स और जी बिल्कुल बिल्कुल अलग है और सेपरेट भी इजीली हो जाते हैं और दोनों में कम्प्लेक्स रूट्स जाते हैं। कम्प्लेक्स रूट हो तो आपकी जो सोल्यूशन है ई पावर ए एक्स और ए कॉज ऑफ बी एक्स प्लस साइन बी ऑफ एक्स, ये वाली चीजें आती हैं। तो यहाँ पे आप चूंकि आपका रियल पार्ट 0 है दोनों केसेस में, तो इमेजिनरी पार्ट की जगह वो, और जहाँ जहाँ के की वैल्यू हमने ये एफ वाले केस में चूंकि उसको फाइंड कर दी एन पाई ओवर ए, तो वही चीज यूज होगी। तो ये आप कर लें।
ठीक है, अब जो आपके आज के लिए ये इसका तो इतना ही है। इसके बाद जो है ना, जो आपके प्रॉब्लम्स थे उसकी भी मैंने एक पिक्चर सेव तो की थी। नहीं, ये तो टेस्ट ये वाली चीज, ठीक है। आप जो इनमें प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कॉलेज से क्लास ले रही हूँ आपकी। मैम तो जी मैम, ये जो आपने असाइनमेंट की है लैपलास वाली, तो ये कब तक सबमिट करानी है? ये इसी वीक में आज ही कर लो, मैम ये तो कल थोड़ा तक सा ही करवा काम है। देंगे। बिल्कुल, ओके मतलब कि ना आज कर लें आप इसको, ओके बल्कि जो बच्चे आज करते हैं आज कर लें, और जो कल कल तक, उससे ज्यादा लेट नहीं करना। ओके मैम। आज से पहले पहले मुझे आपके लिए मिल जानी चाहिए। अच्छा, ये जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन थे 5, ये आपके वही चीजें हैं जो पीछे हैं, मुझे समझ नहीं है आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें इसका, ये वाला, यानी 4 डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आपने सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जैसे इसकी इंटीग्रेशन लेते जाएं, एक दफा इंटीग्रेशन लेंगे ये क्यूब में आ जाएगा, फिर लेंगे तो स्क्वायर में आएगा, फिर लेंगे तो 1 में आएगा, और वहां तक एंड करना है जहां तक ये डेरिवेटिव खत्म नहीं हो जाता। देखें, ये आपका d4y dx4 इज इक्वल टू 0। आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो 4 वाला है, एक तो खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव, तो पीछे कितना रह जाएगा, क्यूब। और 0 है तो 0 का आपका कांस्टेंट आंसर आता है, ये आपने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव का। फिर आप इसकी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्यूब से जो चला जाएगा स्क्वायर में, कांस्टेंट है तो सी एक्स, और इसके साथ एक और कांस्टेंट आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव लेंगे तो सी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी वन एक्स प्लस सी 2, और ये सिंगल डेरिवेटिव, और फिर एक दफा और लेंगे। यानी आपने इस पे सक्सेसिव इंटीग्रेशन अप्लाई कर करके डेरिवेटिव खत्म कर देना, तो ये आपका हो जाना था। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? यस यस मैम। अब तो इजी है ना, देखिए कितना इजी था। यस मैम। वाला है, ये आपकी होमोजीनियस है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, आपने जस्ट इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं, वो जो हमने रिपीटेड है, तो उस केस में आपने इसको करना है। ये 4 में जा रहा है, देख लें कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो रहा है कि नहीं होता। अगर नहीं होता कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो फिर आप इसको वो जो हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन लगा के इसके रूट्स फाइंड करें। रूट्स पे आपका सोल्यूशन डिपेंड कर जाएगा सारा, तो ये उस तरह करना था। ये जो इनिशियल वैल्यू वाला है, ये आप अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। y डबल प्राइम प्लस y, इसमें होमोजीनियस और yc यानी दोनों पार्ट्स करने के बाद फाइनल आंसर में आपने ये कंडीशंस लगा के, अगर उसमें c1 c2 आते हैं तो उनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये आपने इस तरह करने। इसमें ये है कि इसमें आपकी दोनों फॉर्म्स मिक्स हैं, एक एक्सपोनेंशियल सॉरी पोलिनोमियल भी और ट्रिग्नोमेट्रिक भी, ठीक है। ये जब दोनों फॉर्म्स इन्वॉल्व हो जाएं तो आप इसका जो है पोलिनोमियल की जगह पोलिनोमियल वाला वो जो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट हम लगाते हैं ए एक्स प्लस बी, और इसकी जगह आप उसका सी साइन एक्स प्लस डी कॉज एक्स, वो जो इस तरह की फॉर्म में कहती सब्स्टिट्यूट करनी होती है, तो वो आप उस दोनों चीजें लगा के उनकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ये ट्राई तो करें ना। और अगर आपको है तो वो एसएम यूसुफ की बुक है, उसमें बड़ी डिटेल्स है, ये आपको शायद ये सारी क्वेश्चन मिल जाए उसमें। शाम से या एसएम यूसुफ की बुक है मेथड्स की, उसमें से आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद ये जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला, ये देखें इसका ये होमोजीनियस पार्ट है और ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है। ये आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरामीटर से भी कर सकते हैं और दूसरी तरह भी कर सकते हैं अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से। दोनों तरीकों से ये हो जाएगा, आप इसको ट्राई करें। ये दोनों क्वेश्चन तो वही हैं जिस तरह के मैंने टेस्ट में दिए थे आपको, ठीक है। और ऊपर वाला ये सेकंड वाला देखें, ये इस तरह का भी टेस्ट में आया हुआ है। और ये जो लास्ट है, क्योंकि x और y पावर सेम है, तो ये कॉशी आइलर है आपका, ठीक है। अब ये सारी अब इस तरह नहीं है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने एग्जाम्पल में किए हुए थे, उससे मिलती जुलती चीजें आएंगी। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या आएगा, इस तरह के थोड़ा सा भी चेंज आ गए तो फिर आप लोग इस तरह करेंगे कि हमसे हो नहीं रहा। किसी और ने भी पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज इन क्वेश्चन को ट्राई करें। जहां पे आपका फर्ज करने थोड़ा सा प्रॉब्लम आता भी है तो आप पिक्चर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पूछें कि मैम ये यहाँ से मैं क्या करूँ इसका, ठीक है। ये आप मुझे अब मैम देंगे
8 है नेक्स्ट वीक में आप मुझे दे दें, छुट्टियों दिसंबर की छुट्टियों तक का आपको, यानी 31 तक मैं आपको टाइम दे देती हूँ, पूरा दिसंबर ले लें। ठीक है, इसको आराम से करें, करना जरूर है। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाती है आप मुझे पूछते जाएं कि ऐसे मैम ये देखें मैंने यहाँ तक किया, कुछ करें तो सही, ऐसे नहीं होगा। एग्जाम्पल में है ही नहीं, एक्सरसाइज में नहीं, उससे मिलती जुलती चीजें तो है ना। बस खत्म। हाँ ठीक है बच्चों, ओके मैम, ठीक है। यस मैम, ठीक है। इसको ट्राई करो और अभी मैं फिर क्लास एंड कर दूं। किसी का कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? यस मैम। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये लैपलॉस इक्वेशन वाला आप लोगों ने मुझे कल तक जरूर करवा देना है। ये जो दूसरी असाइनमेंट है वो 31 दिसंबर तक मुझे करवा सकते हैं, ठीक है? यस मैम। चलो अभी मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दो जल्दी से, या बाय मैम 23 है, अब 25 हो गए। अब मैम अब तो इतने ज्यादा हो गया। मैम ये देखिए 30, 30, 31 मैम, अटेंडेंस के टाइम कब आ गए? 32। 32 मुझ समय 32 है ना? यस मैम। चलो ठीक है, 31 यानी